नमस्कार। मैं सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी चैनल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ वर्ष 2026 के जो वार्षिक भविष्य फल है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वर्ष 2026 पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए चौंकाने वाला होगा। क्योंकि वर्ष में 3 बार तीन राशियों में बृहस्पति भ्रमण करेंगे, मिथुन, कर्क और सिंह में। इसलिए अत्यधिक आवश्यक है वर्ष 2026 के बारे में अपने भाग्य की विवेचना सुनना। हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पे बात कर रहे हैं, देश के लिए बात कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यक्रम जो हैं लगन आधारित होते हैं, क्योंकि जो भी उपाय बताए जाते हैं वो लगन आधारित होने से सटीक बैठते हैं। राशियां थोड़े से जेनरिक उपाय होते हैं, उसमें रत्न को बताना, मंत्र इत्यादि को बताना इतना सुगम असर नहीं आते, इतना अच्छा प्रभाव नहीं आता है। आप हमारे चैनल सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी को सुने, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। 7 नवंबर से ही आरंभ हो रहा है, तो इसको ध्यान दें इस पर और अपना आशीर्वाद दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। मैं अब कन्या लगन के ऊपर क्या असर होगा बृहस्पति का और अन्य ग्रहों का, शनि इत्यादि का इस वर्ष में, वो बात करने जा रहा हूँ। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें 6 अथवा कन्या या वर्गो छपा आएगा। यदि ये आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो, ये नाम के अक्षर हैं। सबसे पहले कन्या लगन में बृहस्पति यद्यपि केंद्रीय अधिपत्य दोष से प्रभावित होता है, लेकिन अत्यधिक शुभ भी माना जाता है। चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होता है। माता, मानसिक शांति, शिक्षा, विवाह, व्यापार सभी से जुड़ा हुआ है। तो कन्या लगन में सबसे पहले देखें स्वास्थ्य पे क्या असर आएगा। शरीर के 7वें भाव में होने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के 7वें भाव में होने से, मीन राशि में शनि चलेगा, पूरे वर्ष स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टमेश मंगल 1 जनवरी से 15 मार्च में अस्त होने से जेनरिक रोगों से सावधानी रखनी होगी, यानी जो आपके अनुवांशिक रोग हैं, फैमिली जीन्स में जो है, उससे सावधानी रखनी होगी। मंगल 2 अप्रैल से 20 जून में भी इसका भ्रमण तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। 1 जनवरी से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में शुक्र अस्त होगा। डायबिटीज़, किडनी, हार्मोन्स, थायराइड, नेत्र, वजन इत्यादि से जुड़ी, वेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 13 जुलाई से 11 अगस्त में शुक्रास्त होने से यदि कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्या, हृदय रोग की समस्या है, घुटनों और पीठ की समस्या है, तो इस समय समस्या बढ़ सकती है, सावधानी रखनी होगी। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में भी गुरु का द्वादश भ्रमण अशुभ हो सकता है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भी स्वास्थ्य हेतु सावधानी रखनी होगी। 60 से ज़्यादा वर्ष की आयु के लोगों को गंभीर बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, उनको पूरे वर्ष सावधानी रखनी हेतु, पूरे वर्ष में सावधानी रखने होगी, तनाव हो सकते हैं। गुरु का भ्रमण 1 जनवरी से 31 अक्टूबर आयु को सुरक्षा देता रहेगा, दशम और एकादश भाव में चलेगा। आयु के बारे में थोड़ी सावधानी 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में है। यदि आपकी आयु 65-70 प्लस है। शिक्षा, शनि का 9वें भाव में हृदय से थोड़ा, शनि का 9वें भाव का जो दृष्टि है उससे आपको परिश्रम अधिक करना होगा, विशेषकर ग्रेजुएशन, पीजी के क्षेत्रों में। 1 जनवरी से 2 अप्रैल, 20 जून से 12 नवंबर में चिकित्सा, केमिकल,
और बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में समय लाभप्रद होगा। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर में गुरु का प्रभाव थोड़ा शुभ होने से MBA, लॉ, CA, कंपनी सेक्रेटरी, ICWA, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट की शिक्षा हेतु वर्ष शुभ रहेगा। कंप्यूटर, एरो साइंसेज, एरोनॉटिकल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक, डांस, नृत्य इत्यादि की शिक्षा हेतु समय उत्तम रहेगा। 12 जनवरी से 1 मार्च तथा 19 अप्रैल से 7 जुलाई, 23 सितंबर से 5 नवंबर, 22 नवंबर से 31 अक्टूबर, 22 नवंबर से 31 दिसंबर में भाग्य उत्तम रहेगा। इसमें योग, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ इत्यादि में मन लगेगा। पूरा वर्ष इन चीज़ों से सावधानी का रहेगा। संपत्ति, भूमि, इसके लिए 16 जनवरी से 2 अप्रैल, 11 मई से 20 जून में पैतृक भूमि, पैतृक प्रॉपर्टी, भूमि तथा 2 अगस्त से 12 नवंबर में भूमि, अन्य संपत्ति तो समय शुभ रहेगा। मकान, फ्लैट, दुकान इत्यादि हेतु समय 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 29 नवंबर से 22 अगस्त तक का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। 31 अक्टूबर से 28 दिसंबर का समय भी पैतृक विदेश में भूमि संपत्ति से उत्तम रहेगा। 13 जुलाई से 11 अगस्त, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में के समय में संपत्ति से जुड़े IT, बैंक्स और कोर्ट से जुड़े झगड़े मुकदमों से आपको थोड़ा सा आपको बचना होगा। अब धन और आर्थिक स्थिति की बात करें। नौकरी, व्यापार दोनों में ही धन स्थिति 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक गुरु के लाभकारी भ्रमण के चलते शुभ रहेगी। 1 जून से 31 अक्टूबर में धन के स्रोतों में वृद्धि होगी, यानी जितने आपके अभी सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे। किराया, जीवन साथी के सहयोग, संपत्ति खरीद फरोख्त तथा नए व्यापार में के आरंभ होने से भी धन में आपकी वृद्धि होगी। परंतु शनि सप्तम भाव में, इसलिए पार्टनरशिप कोई भी करनी हो तो लीगल आपको उसका ध्यान रखें, कानूनी पक्ष को ध्यान रखते हुए ही नया व्यापार आरंभ करें। 1 से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 12 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के समय में धन की समस्या हो सकती है, क्योंकि इस समय शुक्र बृहस्पति दोनों अस्त हैं। 1 जनवरी से 11 मई, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में दुर्घटना, झगड़े, कानूनी चक्रों, बीमारियों, इनकम टैक्स और बैंक से जुड़े खर्चे, स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे व्यय हो सकते हैं। समस्या धन की हो सकती है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भी धन हेतु अशुभ हो सकता है। प्रेम अथवा विवाह, दाम्पत्य हेतु कैसा रहेगा वर्ष? विवाह दाम्पत्य हेतु 1 जनवरी से 31 अक्टूबर का समय शुभ रहेगा। इसका कारण शुक्र का, गुरु का दशम और एकादश भाव में भ्रमण होगा। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में गुरु का अशुभ भ्रमण रहेगा। विवाह, प्रेम संबंधों में धोखे, तनाव के योग हैं, झगड़े मुकदमे के योग हैं। मांगलिक प्रभाव 2 अप्रैल से 20 जून, 1 से 15 जनवरी 2025, 1 से 15 जनवरी, 12 नवंबर से 31 दिसंबर के समय में तीव्र मांगलिक प्रभाव होगा। दोबारा से तारीखों को बोल देते हैं। 2 अप्रैल से 20 जून, 1 से 12 जनवरी 2026, 12 नवंबर से 31 दिसंबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव का हुआ। इसमें कुंडली मिलान यदि विवाह निश्चित करने जा रहे हैं अत्यधिक आवश्यक होगा। 1 से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में गुरु शुक्र दोनों अस्त हैं। सभी संस्कार इसमें वर्जित होंगे।
इसलिए विवाह इत्यादि इसमें वर्जित होंगे। प्रेम संबंधों में धोखे के योग होंगे। उपाय क्या करें? पन्ना, हीरा, पीला पुखराज और गोमेद धारण करने के योग बने में धारण करना अच्छा रहेगा। इनसे शुभ प्रभाव आपको पूरे वर्ष में मिलेंगे। पूरे वर्ष योग जो है व्यायाम ध्यान आवश्यक होगा। अध्यात्म हेतु वर्ष अत्यधिक उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा, गुरु गायत्री, मंगल गायत्री, विष्णु सहस्त्र नाम लाभकारी असर देंगे पूरे वर्ष। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मंगल, गुरु, शनि, शुक्र के दान शुभ रहेंगे। क्या है दान? गुड़, चने की दाल, काले उड़द और चीनी। मछली को आटे की गोलियां खिलाना शनिवार और मंगलवार को। कौवे और काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी शुभ रहेगा पूरे वर्ष। सूर्य नमस्कार योग करना, सूर्य को अर्घ्य देना। नमस्कार योग 7 बजे से पहले सूर्य को अर्घ्य देना, श्री सूक्तम का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम लाभकारी रहेगा। पीपल पर या शनि मंदिर में सरसों के तेल के दीपक आप संडे को छोड़ के, सैटरडे को शुभ है, मंगल शुभ है, संडे को छोड़ के बाकी दिन अर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।